लेके अब तक सबने अच्छे अच्छे काम करे होंगे और माँ बाप का नाम करने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करी होगी। शुरुआत करते हैं भैया आज की क्लास विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। बने रहना क्लास के एंड तक, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन के साथ। चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब सबसे पहले चैप्टर के नाम का मतलब जान लेते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, चैप्टर के नाम में दो वर्ड है, एक केमिकल रिएक्शन और एक केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन, दो चीज है। पहले इसको समझते हैं, चैप्टर के धीरे धीरे अंदर घुसते रहेंगे। केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं एक बार। Chemical reaction refers to the process of interaction of chemicals to form new chemicals। क्या बोल रहे हैं, हम तो पहले ही नहीं पढ़ा। जब कई सारे केमिकल, जब कई सारे केमिकल आपस में जुड़ेंगे, जब कई सारे केमिकल्स आपस में जुड़ेंगे और एक नया केमिकल बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब बहुत सारे केमिकल मिलेंगे और एक नया केमिकल बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग केमिकल थे, एक साथ मिल गए, सर क्या बन गया, वाटर बन गया। अगली बात केमिकल इक्वेशन। अब इसी के चाचा का लड़का बोल रहा, ताऊ का लड़का बोल रहा, मासी का बोल रहे, भैया है इसी के खानदान। अब समझते हैं भैया केमिकल इक्वेशन। इसी चीज को अगर आप सिंबल की फॉर्म में लिख देते हो तो दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, वाटर का H2O। मतलब कि जब कई सारे केमिकल आपस में मिले और एक नया केमिकल बन गया, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब कई सारे केमिकल आपस में मिले और एक नया केमिकल बन गया, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो इसी चीज को अगर आप सिंबल की फॉर्म में लिख देते हो तो सर वो बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। अब अगली बात, कोई भी केमिकल रिएक्शन में कुछ आपस में मिलेंगे और ये कुछ एक नया बनेगा, कुछ आपस में मिलेंगे और कुछ नया बनेगा, कुछ मिलेंगे और कुछ नया बनेगा। यही तो पढ़ा था हमने। अब देखो जरा, जो ये कुछ मिलेंगे इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, साइंस की दुनिया में इसका प्रॉपर नाम होता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कुछ भी आपस में मिलेंगे उसे हम कुछ को क्या बोलेंगे, सर रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो कुछ बनाएगा उसे हम बोलेंगे भैया प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे भैया, प्रोडक्ट। साइंस की दुनिया में इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब अगली बात, कुछ अब नहीं बोलना, अब हम पढ़े लिखे बच्चे हो गए, थोड़े से पढ़े लिखे बच्चे हो गए। अब जब कई सारे रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और एक प्रोडक्ट बना देंगे, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। चैप्टर का नाम थोड़ा समझ में आना होगा। अगली बात, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर ध्यान से सुनना, अगर एंड इफ कि भैया इधर एक कार्बन था उधर भी एक ही कार्बन, जब मात्रा बराबर हो तो बैलेंस, जब मात्रा बराबर नहीं हो तो अनबैलेंस। अगर हम बात करें H2, इधर कितने हैं, 2, हाँ ठीक है बैलेंस। लेकिन O2 की बात करो, सर O कितने हैं, कुछ नहीं तो 1। भैया O इधर 2 है, इधर 1 है, आया 2 था, आया 1 है, आया 2 है, यहां पर आया 1 है, तो भैया ये हो गया अनबैलेंस। अब अगली बात, यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से छापो या स्क्रीनशॉट मारो, फिर इसके बाद नेक्स्ट में जानते हैं क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं भैया अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि भैया रिएक्शन कितने प्रकार की, क्या रिएक्शन होता है। अब जानेंगे भैया कितने तरीके से कुछ चीजें मिलेंगे और कुछ नया चीज बनेगा। उसके टोटल 4 तरीके आपको पढ़ने हैं। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन के चाचा का लगा, भूखा लगा कह लो, ताऊ का लगा कह लो, माँ का लगा बोल लो, जो मर्जी बोल लो भैया, डिकम्पोजिशन। और वही बात डिस्प्लेसमेंट की अगर हम करें तो समझने के लिए आप कह सकते हो कि भैया इसी के चाचा लड़का, इसी के फूफा का लड़का, इसी के ताऊ का लड़का, इसी की मासी का लड़का, इसी के खालू खाला, जो मर्जी ले लो भैया इसी लड़का है। तो मतलब ये दोनों एक रिश्ते में हो और ये दोनों एक रिश्ते में। अब रिश्ते बना लिए साइंस में, अब समझते हैं भैया आखिरकार इनका मतलब क्या होता है। थोड़ा तेज भाग रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेते हैं। अब दोबारा से combination reaction. Combination reaction refers to that reaction in which 2 or more reactants combined with each other and to form new chemical. क्या बोला गया, जब कई
सारे रिएक्टेंट, जब बहुत 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 बहुत, बहुत सारे रिएक्टेंट, जब कई कई एंड कई एंड कई एंड कई सारे केमिकल्स आपस में मिलेंगे और एक प्रोडक्ट ही देंगे, जब कई सारे रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कई सारे रिएक्टेंट होंगे और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब उसी का उल्टा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेफर्स टू दैट रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज एंड टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। क्या बोला गया भैया? एक तो रिएक्टेंट होगा, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा, लेकिन वो टूट कर कई चीजें दे देगा, वो टूट कर भैया बहुत सारे प्रोडक्ट दे देगा। इसी का उल्टा, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं भैया। एक थे हमारे गुप्ता जी, एक थे हमारी गुप्ताइन जी। गुप्ता और गुप्ताइन थे, और एक हमारे घर में पड़ोसी में ही रहता था भैया मिश्रा, जवान लौंडा। अब क्या हुआ, गुप्ता जी को ना भैया जो बीवी मिली थी वो एकदम समझ लो भैया कैसी थी, ठीक। तो अब गुप्ता को जो बीवी मिली बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया है, धीरे बोल लो, ठीक। अगली बात, अब जो मिश्रा है भैया वो सिंगल बंदा है, वो सिंगल बंदा है। गुप्ता जी रोज काम पे जाते थे, गुप्ता जी रोज काम पर जाते, मिश्रा जी भाभी चीनी है, भाभी नमक है, भाभी दूध है, भाभी चाय पत्ती है, रोज रोज भैया आना जाना चलता रहता था, रोज रोज आना जाना चलता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ भैया दोनों के बीच में हो गया तगड़े वाला प्यार, दोनों के बीच में हो गया तगड़े वाला प्यार। अब क्या होगा कि भैया गुप्ता मिश्रा के साथ, गुप्ता की नोटिया गुप्ता की बीवी चली जाएगी भैया, इन दोनों के अंदर प्यार हो जाता है, गुप्ता और मिश्रा, और बेचारे रोते हुए क्या बच जाते हैं हमारे गुप्ता जी। तो दैट इज कॉल्ड भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि मिश्रा ने गुप्ता को डिस्प्लेस कर दिया, भैया भाग जा, भैया भाग जा, एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, चल भाई तू निकल मैं तेरी जगह ले लेता हूं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पढ़ लेते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेफर्स टू दैट रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, जहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे भैया यहां पर हमारे मिश्रा ने गुप्ता जी को डिस्प्लेस कर दिया, बेचारे गुप्ता जी बेचारा रो रहा है भैया, बीवी चले गई उसकी। अगली बात, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेफर्स टू दैट रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या बोला गया भैया, इस बार भी हमारे गुप्ता जी थे और इस बार भी हमारी गुप्ताइन जी, और इस बार मिश्रा जो था ना, दूसरा केस है, दूसरी कहानी है। जो मिश्रा था और जो मिश्राइन, उसके बाद मिश्राइन भी थी, मतलब दोनों शादीशुदा थे, एक मिश्रा था और एक गुप्ता था, गुप्ता फैमिली। अब फिर से गुप्ता जैसा था उसको बीवी उसके अकॉर्डिंग भैया बहुत बढ़िया मिल गई थी। कोई गुप्ता होगा तो माफ करना, ठीक। तो गुप्ता की बात करते हैं भैया। गुप्ता की बीवी बहुत मजेदार, ठीक। गुप्ता की बीवी है, गुप्ता के लायक बहुत अच्छी थी, और मिश्रा की बीवी मिश्रा के लायक एकदम, समझ रहे हो, ठीक। अब क्या हुआ, फिर से गुप्ता काम पे जाता है, मिश्रा भाभी जी नमक है, हाँ लेवर की ले जाओ, भाभी जी पानी है ले जाओ, पानी यार, अरे भाभी जी जो दे दो यार, भाभी जी दूध है दे दो भाभी। अगली बात पता नहीं क्या क्या चीजें मांग के भैया, फिर रिश्ता धीरे 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 आगे जाना वो बढ़ता है, घूमने घामने जाते हैं, प्यार व्यार हो जाता है, डोमिनोज का पिज्जा विजा खिला के, तो भैया दोनों के बीच में तगड़े वाला इश्क हो जाता है। किस किस के बीच में भैया, मिश्रा के बीच में और गुप्ताइन के बीच में। किसके बीच में भैया, गुप्ताइन के बीच में, मिश्रा और गुप्ता। अब यहां पर दो लोग और बचे हैं, मिश्रा की बीवी और गुप्ता का गुप्ता। अब गुप्ता क्या करेगा भैया, मिश्रा की बीवी को पकड़ लेगा कि तू ना सही तो कम से कम तेरी बीवी सही भैया, मैं तुझे उठा लूं। तो
तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ लेकिन भैया 2 बार हुआ, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तक बातें क्लियर हो गई तो जल्दी से छापो। और एग्जाम्पल किसी को बताना मगर एग्जाम में लिखकर मत आना, बिल्कुल भी जल्दी से छापो। अब जल्दी जल्दी भैया इस चैप्टर को खत्म करने के लिए और बातें हैं। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आखिरकार रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडो, एक्सो एंडो, एक्सो एंडो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, थर्मिक थर्मिक, एक्सो एंडो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अब सवाल ये उठा, सवाल ये मचला कि भैया आखिरकार इनका मतलब क्या? याद रखना, अब रिएक्शन बताए कुछ 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 मिलेगा और कुछ नया बनेगा। कुछ नया बनने के साथ अगर साथ में आपको हीट भी मिल जाए, यानी कुछ भी मिल रहा है, 1 2 3 4 5 मिले और एक नया प्रोडक्ट बना और इस प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी मिल जाए आपको, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, जब भैया एक ऐसी रिएक्शन जहां पर आपको एनर्जी एब्जॉर्ब अपने अंदर सोखती हुई नजर आ जाए, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब अंदर सोखती हुई नजर आ जाए। अब अगली बात, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रॉक्स रिएक्शन। पूरे चैप्टर में हम रिएक्शन 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 एंड रिएक्शन कर देंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भैया एक ऐसे रिएक्शन जहां पर आपने देखा, जहां पर आपने देखा, क्या देखा कि भैया ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे भैया ऑक्सीडेशन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इसका अपोजिट, चार चकड़ का, फूक पकड़ का, दऊ पकड़ का, जो मर्जी बोल लो भैया, आप रिश्ता है इन दोनों का कि भैया ऑक्सीजन का यहाँ पर घटना, यहाँ हाइड्रोजन घट रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन ऐड होता हुआ नजर आ जाए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन निकलता हुआ नजर आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडॉक्स क्या हुआ? ये दोनों ही एक रिएक्शन में अगर कभी हो गए, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों के दोनों कभी एक रिएक्शन में हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा भैया, क्वेश्चन करते वक्त आराम से डिटेल में पढ़ लेंगे। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब भैया एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ये हो जाए, रिडक्शन इसका उल्टा, रिडॉक्स जब ये दोनों ही हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जल्दी से छापो या मारो स्क्रीनशॉट। अब जानते हैं भैया अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एक है हमारा कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। एक कोरोजन एक रेंसिडिटी, कोरोजन और रेंसिडिटी। अब समझते हैं कि जब मैं ये ताला लाया था, ध्यान से देखना, जब मैं ये ताला लेकर आया था तो क्या भैया ऐसे ही था? ये तो भैया एकदम प्योर चमकीला ताला था जब मैं ये ताला लेकर आया था। तो अब ऐसा इसमें क्या हुआ जो ये जंग लग गया? What would be happen कि इस ताले में ऐसा क्या हुआ जो ये जंग लग गया? अब समझना बड़े ध्यान से। मैं ताला लाया, when a metal is attacked by a substance, जब किसी मेटल पर अटैक होता है, आक्रमण होता है, किसके द्वारा भैया? मॉइस्चर के द्वारा, आसपास की हवा के द्वारा, आसपास की ऑक्सीजन के द्वारा या कोई भी एसिड के द्वारा आक्रमण होता है इस मेटल पर, तो उसको बोलेंगे भैया ये कोरोड हो गया। क्या हो गया? कोरोड होने को बोलते हैं भैया कोरोजन हो गया। ध्यान से देखो, इस ताले पे जंग लगा हुआ है। देसी भाषा में बोले कोरोजन का मतलब तो जंग लगना। क्या मतलब भैया? जंग लगना। जब किसी मेटल पर अटैक होता है किसी की इसके द्वारा, दैट इज कॉल्ड कोरोड हो गया। एंड कोरोड होने को बोलेंगे भैया कोरोजन हो गया। और देसी भाषा में बात करें तो देसी भाषा में भैया कोरोजन का मतलब जंग लगना। अगली बात रेंसिडिटी। अगली बात रेंसिडिटी। आखिरकार रेंसिडिटी का क्या मतलब होता है समझना जरा ध्यान से। एक कहानी सुनते हैं। मेरे को और आपको भूख लग रही थी भैया। क्या लग रही थी? मेरे को और आपको भूख लग रही थी। अब मैंने बोला ले भैया पैसे पकड़, ले भैया पैसे पकड़, बहुत पैसा, ले पैसे पकड़, जा जाके पिज्जा ऑर्डर कर ले, पेटीएम करूं क्या? ठीक। तो बेसिकली क्या बोला मैंने, जा भैया तू ले जा। अब वो गया भैया, अरे मत खोल, बाद में चल ले आया वो पिज्जा, ले आया वो पिज्जा। अब पिज्जा भैया लार्ज साइज था, हम दोनों से मिलकर खाया नहीं गया, आप और मेरे से मिलकर खाया नहीं गया। तो अब क्या हुआ, हमने उस पिज्जा को साइड रख दिया, भैया हम बहुत भूख इंसान है, बाद में खा लेंगे, लेकिन खाली नहीं छोड़ेंगे। अब उस पिज्जा को हमने ऐसे रख दिया, क्या होगा उस पिज्जा में?
क्या होगा उस पिज्जा में? क्या वो 1 घंटे बाद स्वाद वही रहेगा? क्या वो 1 दिन बाद स्वाद वही रहेगा? नहीं भैया, बासीपन आ जाएगा उसमें, और बासीपन को बोलेंगे भाई रैंसलेट आ गई, सील जाएगा, खराब हो जाएगा, बदबू आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड रैंसलेटिंग। द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड, खाने का स्वाद और खुशबू, खाने का स्वाद और खुशबू अगर चेंज हो जाती है जब इसे बाहर एयर की कांटेक्ट में रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने को बोलेंगे भैया वो रेंसिडिटी हो गई। और इसी के साथ हमारा ये प्यारा चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं इस क्लास में, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करते रहिए एंड माँ बाप का नाम करते रहिए।